एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, जिसमें हैं 3 स्टेप: एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। तो जो जॉइंट डायस्टोल है उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं वो रिलैक्स स्टेज में होते हैं, यानी कि नॉर्मली वर्क करते हैं, और इसका टाइम कितना होता है 0.4 सेकेंड। ये इस साइड में मैंने राइट पम्प लिखा है, जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा लेकर आती है। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। तो ऐसे में क्या होता है 70% ही फिलिंग होती है। और अगर हम लेफ्ट पम्प की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है। कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, किसके थ्रू? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। इसमें भी 70% ही फिलिंग होती है। तो हमें तो 100% फिलिंग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें एट्रियल सिस्टोल करना पड़ेगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एट्रिया को। जैसे कि जो क्लॉथ होती है उसमें पानी होता है तो हम उसको निचोड़ते हैं, इसी टाइप से हमें एट्रिया को निचोड़ना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल करना है, जिसका टाइम कितना होता है 0.1 सेकेंड होता है। और एट्रियल सिस्टोल करवाता कौन है? ऐसे नोट करवाता है। फिर दोनों साइड जो 30% फिलिंग रह जाती है वो दोनों साइड हो जाती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल भी फिल हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी फिल हो जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी, किसके थ्रू जाता है? एसएल वाल्व के थ्रू जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? आयोटा में जाता है, किसके थ्रू? एसएल वाल्व के थ्रू। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेंट्रिकल को सिस्टोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ब्लड पहुंचाना है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी, कौन करेगा? पुरकिंजे फाइबर, और इसका टाइम होता है 0.3 सेकेंड। तो पूरी कार्डियक साइकिल का टाइम है वो 0.8 सेकेंड होता है, और ये रिपीट होती रहती है। और जो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा था तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आ रहा था, और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आ रहा था। तो अब क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, आयोटा में जाता है, सेमिलुनर वाल्व के थ्रू जाता है। तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। क्यों? वरना ऊपर ब्लड चला जाएगा एट्रिया में, तो ये दोनों बंद हो जाते हैं। तब एक हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं लव, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड है। और जब पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ब्लड चला जाता है तो जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड दोबारा से हार्ट में लौटकर ना आ जाए। तो फिर एक हार्ट साउंड फिर सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं डव, जो कि सेकंड हार्ट साउंड है। यही पूरा कार्डियक साइकिल का प्रोसेस है, इसी से ही हार्ट साउंड आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।